श्री अशोक डोगरा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट में बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी को इस सरकार का चौथा बजट पेश किया, लेकिन मेरे पास ये आंकड़े हैं कि जो पिछले 3 बजट इन्होंने पेश किए, मेरे विधानसभा के लिए जो कहा उसमें से कुछ भी नहीं किया। जैसे 19-20 के बजट में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे नंदीशाला आज तक नहीं बनी। समस्त ग्राम पंचायतों में विकास पथ, मेरी 63 पंचायतें एक में बना है। बार बार पीडब्ल्यूडी वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं अब नहीं बनेंगे। सिंचाई के 21 जिले जिसमें बूंदी शामिल, 515 करोड़ रुपए के काम एक भी नहीं हुआ। गली मोहल्ले में जनता क्लिनिक नहीं बना। उसके अगले साल के बजट में 20-21 में पानी के लिए दिन में पानी मिलेगा, हमारे आज भी रात को मिल रहा है। प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क नहीं बना। राजस्थान में 9 जिले जिसमें बूंदी शामिल, एक टाउन हॉल के अभी तक जमीनी कुछ की चर्चा ही नहीं है। ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार, शहीद स्मारक, कुछ भी कोई चर्चा नहीं। और उसके बाद पिछले बजट में बूंदी सिलोर नमाना गढ़दा भोपतपुरा रोड 132 करोड़, इसके ना तो टेंडर हुए ना कोई चर्चा है, कुछ भी नहीं। और ये फिर 3 घंटे में मुख्यमंत्री जी ने इतना लंबा चौड़ा बजट दिया और काम ना पहले के हुए ना इसके होंगे। बजट उसी साल के लिए आता है जिस साल में वो काम होने होते हैं, उसमें से कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली आप राजस्थान में दे रहे हो। डीजल पेट्रोल पे वैट इतना ज़्यादा है कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा है। लेबर डिपार्टमेंट की जो भी योजनाएं थी, किसी गरीब आदमी की बच्ची की 18 साल की हो जाती है उसको 55,000 रुपये शादी में मिलते, वो सब स्कीमें आपने बंद कर दी। आपने जन घोषणा पत्र, इस बार कहा कि जन घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकता है। कृषि बजट आपने दिया, 10 दिन पहले से अखबारों में ऐड आने लगे कि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट अलग से आ रहा है, तो लोगों ने उम्मीद किया जो 10 दिन में कर्जे माफ़ होने थे अब होंगे। या जो प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये मिलते तो इस सरकार की तरफ से भी मिलेंगे, लेकिन कुछ भी, सबको निराशा हुई। जगह जगह शराब के ठेके आपने खोल दिए। अब जो 3 करोड़ रुपए आपने नई सड़कों के दिए हैं, उसमें 4-4.5 किलोमीटर भी सड़कें नहीं बनेगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये 10 करोड़ पूरे के पूरे नई सड़कों के लिए रहने दो, ताकि 10-12 किलोमीटर की सड़कें बन सके और कुछ विकास हो सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूँ कि उस समय आप कम देंगे। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5-7 प्रॉब्लम है कि एक तो 4 साल पहले एक नई कृषि मंडी बनी थी, वहाँ शिफ्ट हो गई थी। वहाँ प्लेटफार्म पर्याप्त नहीं है और सीज़न में 1.25 लाख से 1.5 लाख बोरी माल आता है। माल सारा बिक जाता है, लेकिन वो तुल के उठने में दिक्कत आती है। अगले दिन फिर मंडी बंद करनी पड़ती है। किसान माल लेके आ जाते हैं, वो परेशान होते हैं, मंडी बंद हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि 2 बड़े प्लेटफार्म और बना दिए जाएँ, जिसकी वजह से एक दिन एक पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे दिन दूसरे पे माल खाली हो जाएगा, किसानों को परेशानी नहीं होगी और मंडी भी बराबर चलेगी। दूसरा एक गढ़दा बांध है, लतारिया बांध, ये 2010 में पहली बार इसको भरने लगे तो आधा बांध के ही भर के टूट गया था। जब से पड़ा रहा, फिर हमने काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद 2017 में इसके निर्माण के लिए पहले 72.87 करोड़ की स्वीकृति आई, जो पुनः बाद में सर्वे में 123.9 करोड़ की हो गई और अब सर्वे में 152.85 करोड़ रुपये इसका बजट बना है, जो कैबिनेट कमेटी के पास सैंक्शन हेतु पेंडिंग है। तो इसकी सैंक्शन जल्दी आ जाए। 130 करोड़ से ज़्यादा अभी तक लग चुके हैं। 9,161 हेक्टेयर भूमि पे तो सिंचाई होगी और करीब 200 गाँव का पेयजल वाटर लेवल बढ़ेगा। इसी से एक 98 गाँव और 108 ढाणियों की पेयजल योजना भी है इसी बांध से। वो तभी हो पाएगी जब ये बांध पूरा होगा। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि गढ़दा बांध को प्राथमिकता से पूरा कराएं। एक हमारे यहाँ बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर अभ्यारण्य स्वीकृत हुआ है, जिसमें नोटिफिकेशन होने वाला 1-2 दिन में। इसमें 7 गांव खाली होंगे। अब वो खाली हो गए तो उनको गवर्नमेंट 15 लाख रुपए पर परिवार देना चाह रही, जो बहुत कम है। मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जाए और इन गांव वालों को बसाने के लिए खटगढ़ पंचायत की चरागाह भूमि में बहुत चरागाह भूमि पड़ी है, जिसको आबादी में परिवर्तित कर बसाया जाए। गाँव को विस्थापन से पूर्व इनके रहने हेतु बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन गाँवों में जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी उनको पैसा अलग से दिया जाए। इसी टाइगर हिल में ही
एक टाइगर, इसी अभ्यारण्य में एक टाइगर हिल और एक मानदाता बालाजी का मंदिर आता है, जहाँ के लिए रास्ता नहीं है। तो मानदाता जी बालाजी के मंदिर को सुख महल की तरफ से सीढ़ियाँ बनाई जाए, उसमें रास्ते में लाइट लगा दी जाए और मंदिर में बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं, वो भी करवाई जाए। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा की 14 पंचायतें जो हैं वो माइनिंग एरिया कहलाता है, बरड़ क्षेत्र कहलाता है, डाबी एरिया है। वहाँ सैंड स्टोन की माइनिंग होती है। इसमें वन भूमि भी है और राजस्व की भूमियाँ भी हैं। इन दिनों वहाँ वैध से ज़्यादा अवैध माइनिंग सत्ता पक्ष के नेताओं की शय और मदद से हो रही है, जिससे क्षेत्र की माला की मुहैया, प्राणा, गणेशपुरा, लांबाखो, बड़पू, फाटीसल्ला, बड़पू पठारी, काली घाटी, बागलिया, कंवरपुरा, खड़ी, पीलिया, राजपुरा में पड़ने वाले वन व खनन क्षेत्र मुख्य हैं। इस अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। माननीय खनन मंत्री जी का इनको पूरा आशीर्वाद है। यहाँ एक ही काम हो रहा है और वो है कि पैसे दो और खान चलाओ। रॉयल्टी ठेकेदार बिना रसीद के रॉयल्टी वसूलता है। यहाँ पर वैध खननकर्ताओं पर अंडरलोड का प्रेशर है और अवैध खननकर्ताओं पर ओवरलोड की पूरी छूट है। उनको नियमों में पूरा छूट प्राप्त है। वन क्षेत्र में रात भर अवैध खनन होता है, जिससे जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, उनके गाय और बछड़ों को उठा के ले जाते हैं। इस पूरे अवैध माइनिंग की वजह से राज्य की राजस्व पर की बड़ी हानि हो रही है और वैध खननकर्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसको तत्काल बंद कराया जाए। मेरे क्षेत्र में बूंदी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम लालपुरा में और बागदा के बीच में एक नदी है, जिस पे पुलिया नहीं है। सैकड़ों काश्तकार 25-30 किलोमीटर का चक्कर काट के मंडी में, कृषि उपज मंडी में आते हैं, जिनको उनको काफ़ी परेशानी होती है। यदि बागदा और लालपुरा के बीच में एक पुलिया बन जाती है तो 6-7 किलोमीटर में ही किसान अपनी जीन्स को लेके मंडी पहुंच जाएगा। और किसानों को जो दूरी, नहीं तो ये किसान कोटा मंडी में चले जाते हैं, बूंदी मंडी का भी नुकसान होता है। इसी तरह कुरेल नदी पर हनूतिया और जैथल के बीच में एक पुलिया बनाई जाती है, तो यहाँ के निवासियों को जिला मुख्यालय आने में 80 किलोमीटर की जो दूरी तय करनी पड़ती है, वो मात्र 40 किलोमीटर रह जाएगी। मदन प्रजापत। अब एक मिनट सर। इसके निर्माण से जिला मुख्यालय से खटगड़, अजेता, रेहाना, ख्याबदा, हनूतिया से जैथल, बलकासा, कापरेन सभी गांव जुड़ जाएंगे और काफ़ी फायदा होगा। और एक लास्ट में कह दूँ सर, आखिरी में, मेरे विधानसभा क्षेत्र की सिलोर नमाना गड़दा सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। आपका बहुत